નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું હિરલ. સમાચાર વિગતથી આજના. ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ દ્વારા ગુજરાતમાં સ્માર્ટ સપ્લાય ચેઇન કોન્ક્લેવનું આયોજન થયું. दी शुक्ला हूँ, उपाध्यक्ष दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। तो जैसा कि सर्वविदित है, कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित एक मुख्य बंदरगाह है और ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का बंदरगाह है। इस नाते लॉजिस्टिक सेक्टर में परिवहन क्षेत्र में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और उस नाते ही मुझे इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का मौका मिला है। ये जो विषय आज उठाया है बड़ा प्रासंगिक है, सामयिक है, क्योंकि स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट वेयर हाउसिंग अगर आप इसको देखें या डिजिटलाइजेशन को कैसे आप भूगोलिक परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, विश्व में जो तनाव चल रहे हैं या जैसे अभी कोविड महामारी हुई, तो ये सर्वविदित है कि जो हम लोगों का सप्लाई चेन नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, बदला है और इससे कोप कैसे किया जाए और आगे इस तरह के जो बदलाव होते हैं जो तुरंत होते हैं उनसे करने के लिए हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी विपत्ति का सामना कर सके और आगे बढ़ सके। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब का इसमें बहुत बड़ा रोल है और ये इस रोल पर ही चर्चा करने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस है। सरकार ने, अगर आप जानते हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनके प्रेरणा से कई इनिशिएटिव्स डिजिटलाइजेशन के लॉन्च किए हैं। आम आदमी के जीवन में जो चेंज आया है वो तो सब आप जानते ही हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर में भी जैसे पीएम गति शक्ति हुआ या यूलिप हुआ या नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन हुआ, इसके चलते हम लोग लॉजिस्टिक्स को डिजिटलाइज करके उसको एक सब लोगों तक सुगम बना रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि चेन कैसे काम कर रही है और इसमें चेन में हम कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसकी गुणवत्ता ला सकते हैं, कैसे हम इसकी एफिशिएंसी में सुधार कर सकते हैं। इसी के पहलू के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आज की जो चर्चा होगी, मुझे उम्मीद है कि उसमें यही बातें होंगी और कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इसके चैलेंजेस से निपटते हुए, जैसे डेटा प्राइवेसी इत्यादि इत्यादि। यही इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रहेगा। तो मेरी इस कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा, आई एम फ्रॉम दुबई और मैं ऑक्टागन इंटरनेशनल एफजेडसीओ का ओनर हूं और एपीएसएल का स्ट्रेटेजिक बोर्ड एडवाइज़र हूं और काफ़ी कंपनियों में मैं मेंटरिंग, एडवाइजिंग और बोर्ड पर हूँ। आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो स्मार्ट सप्लाई चेन के ऊपर है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर है और कैसे हम हिंदुस्तान में ये नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीक़ों से लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को कम ला सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है इस समय मोदी जी और उनके जो एजेंडाज़ हैं उसमें ये बहुत हाई है। इंडिया में 25% ज़्यादा बजट एलोकेशन की रिक्वेस्ट है इस सेक्टर में और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडिया के लिए। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से प्रोत्साहन मिल रहा है इस सरकार द्वारा, अब यहाँ से हम सिर्फ ऊपर जा सकते हैं। वी विल ओनली ग्रो फ्रॉम हेयर एंड अचीव। अगर एशिया की बात करते हैं तो सबसे आजकल को जो सबसे एमिनेंट और पॉपुलर कंपैरिजन है वो इंडिया और चाइना का है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पोर्ट हैंडलिंग की बात करें, माध्यम जो है हमारे जो तरीके हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क की बात करें, तो अभी हमें काफ़ी उनके साथ उसको खींचना है, उसको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा आगे। हमारे पास चैलेंजेस अभी प्रोसेसेस, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी तो है बट वो है बहुत कॉम्प्लेक्स, तो उसको समझ पाना और उसको स्मूथ करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर, जो अभी हमारे पोर्ट्स के पास उतना नहीं है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड नेशनल वाइड लॉजिस्टिक कंपनी है। हमारी શાખાઓ પૂરા ભારતમાં છે। અમે મુંબઈથી ગુજરાત 1958માં કામ શરૂ કરેલું અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં તો ટ્રાન્સપોર્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ અમે કરાવેલું। અમારી પાસે
અલગ અલગ ડિવિઝન છે. વી ટ્રાન્સ એટલે ટ્રાન્સપોર્ટનો ક્ષેત્રમાં આપણે ટ્રેડિશનલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહી શકીએ, ફૂલ ટ્રક લોડ એન્ડ પાર્ટ લોડ. વી એક્સપ્રેસ અમારે એક્સપ્રેસ સર્વિસ છે. વી લોજિસ્ટમાં વેરહાઉસિંગ અને સપ્લાય ચેઇન કરીએ છીએ. અને છેલ્લે આપણે છે અમારું જે આપણે લાસ્ટ માઇલ ડિલિવરી, આપણે જે ક્વિક સર્વિસ, પ્લસ આપણે સ્માર્ટ. અત્યારે આખા ઇન્ડિયાનું ધ્યાન સપ્લાય ચેઇન ઉપર છે. આખી વર્લ્ડ વાઇડ આપણે જે કહીએ ને કે સપ્લાય ચેઇન, જે આપણે પ્રોડક્ટ બને ત્યાંથી એન્ડ યુઝર સુધી પહોંચે, એને આપણે સપ્લાય ચેઇન કરીએ છીએ. એમાં બધી ચીજો આવી જાય છે, જેમાં સ્માર્ટનેસ એટલે ડિજિટલાઇઝેશન જેટલું વધારે થશે એટલું તમારું આપણે મુવમેન્ટ જલ્દી થઈ જશે, ગ્રાહકોને માલ જલ્દી પહોંચશે. જે ભારતમાં અત્યારે લોજિસ્ટિક કોસ્ટ જે કહીએ કે 13% છે, સૌથી વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ, અને જ્યારે વિકસિત દેશોમાં 8% જેવી છે. મોદી સાહેબનું તો એ જ છે કે આ સપ્લાય, આ જે લોજિસ્ટિક કોસ્ટને કેમ ઘટાડવી, તો એના માટે ગવર્મેન્ટ તો પુષ્કળ કામ કરી રહ્યું છે. પણ આવા કોન્ક્લેવ છે જે કે જેમાં ડિજિટલાઇઝેશન એટલે ટેકનોલોજીના ઇન્ફ્યુઝનથી આપણે આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેકનોલોજીના સંયોજથી આપણે જેને એને રિડ્યુસ કરી શકીએ. તો એ દિશામાં આજે આ કોન્ક્લેવ થયું છે. જે આપણે અત્યારે કદાચ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે કોરોના ટાઈમે જે અત્યારે દુનિયાની એક મોટી કન્સર્ન હતી, અપાર્ટ ફ્રોમ હેલ્થ, જે માણસોને જે મૃત્યુ થયા, જે તકલીફ થઈ, એ તો છે જ, પણ એને લીધે સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ ગયેલી. એટલે તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે આપણે ચાઇનાથી આપણો ઘણો માલ આવતો હતો, એ રો મટીરિયલ કે ચિપ્સ આપણે જે બંધ થઈ ગયેલી, તો એના લીધે આખી ઇન્ડસ્ટ્રી રોકાઈ ગયેલી.